बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इधर हम लोग जा रहे हैं जी गुजरांवाला, क्योंकि ईमान को छुट्टी हुई थी, इसके एनुअल एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो हम लोगों ने सोचा चले हम ईमान की दादों की तरफ जो है ना वो चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे बस तैयारी वगैरह करी थी, मैं ईमान के कपड़े प्रेस कर रही थी और दोपहर का टाइम है, ये हम लोग तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे जो थे ना वो निकल गए थे हम लोग। तो इब्राहिम के मैंने शलवार कमीज़ प्रेस की थी क्योंकि फ़्राइडे था, और ये फ़्राइडे के डे का व्लॉग जो आपसे मैं आज शेयर कर रही हूँ। और इतने दिन आप लोगों के साथ व्लॉगिंग और जो वीडियो वगैरह अपलोड इस वजह से नहीं मैं कर सकी क्योंकि गुजरात गए हुए थे। और जब फिर आपको पता है जब कहीं चले जाएँ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है व्लॉग वगैरह बनाना और अपलोड करना वगैरह, क्योंकि इंसान बिज़ी ज़्यादा हो जाता है और फिर और भी काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो है जी, फिर मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश करके और उसके ऊपर सीधा कवर करके चली गई थी, क्योंकि अभी मैंने वॉश किए थे तो ये गीले थे, तो इसलिए मैंने सारे ना इसको समेटे वगैरह नहीं, बस इस तरह कवर करके और दूध को फ्रीज़र करके तो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे। यहाँ पे तकरीबन हमें शाम ही हो गई थी, 7:15 7 बजे हम लोग तकरीबन वहाँ पहुँच गए थे गुजरांवाला। तो अपनी कन्विंस करवाई थी इन ड्राइवर से। तो यहाँ पे जी ये देखें इब्राहिम की मस्तियाँ चेक कर रहे हैं, अपने दादों के घर आके बहुत एक्साइटेड हुए थे बच्चे। और ईमान तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, शायद इस वजह से लेटी हुई है यहाँ पे और मोबाइल की इंजॉय कर रही है कार्टून वगैरह। तो बस थोड़ी देर बाद ही फिर खाना वगैरह लग गया था, और यहाँ पे बनाए हुए थे आलू वाले चावल, आलू मटर वाले, और ग्रीन जो मसाला होता है ना उसके साथ, और चपली कबाब थे, और साथ आलू पालक बनाई हुई थी। तो ये सुबह नाश्ते का टाइम है, चाय वगैरह पी रहे थे मैं और इसमें इसके बाबा जो है यानी कि मेरे हस्बैंड। और बस फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ना बहुत ही मैस हुआ हुआ था हर जगह पे, तो मैंने सोचा चले मैं वैसे ही फ़ारग बैठे हैं, वैसे भी कहीं जाएं तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल मेहमानों की तरह ही आप लोग कहीं बैठे हैं, थोड़ा बहुत हाथ पाँव ना चलाते रहना चाहिए। तो मैंने बस कवर वगैरह सही किए हैं, फिर मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चले मैं मटर पड़े हुए थे बनाने वाले, तो मैंने फिर कहा कि चले मैं मटर बना देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने फिर जल्दी जल्दी से मटर निकाल रही हूँ, फ्रीज़र में पड़े हुए थे, तो फिर मैंने कहा कि चले थोड़े दिन अगर और पड़े रहे तो फिर इसके ना थोड़ा सा आपको पता है मॉइस्चराइज़र ज़्यादा हो जाता है, नमी नमी हो जाती है तो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चुटकी बजा के जल्दी से जो थे ना वो मटर निकाल दिए। और आज बनाना भी मटर का सालन था, मटर चिकन बनाया था उस दिन। और फिर यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं जी ईमान के तायाबू के घर, गुजरांवाला जहाँ हम लोग रहते हैं उनके घर के पास ही है डीसी कॉलोनी। जो गुजरांवाले में रहते हैं वो बिल्कुल जानते होंगे इस जगह को, बहुत ही अननोन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं जी, और पार्क उनके घर के बिल्कुल पास ही था, तो बिल्कुल उनके ना घर का जो एक गेट है ना वो उसके साथ ही पार्क है। तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने, बच्चे जब देख लें एक बार पार्क को तो फिर कहाँ इनसे रहा जाता है, तो फिर बच्चों वगैरह को लेके यहाँ पे आगे हुए थे पार्क, और यहाँ पे झूले वगैरह एंजॉय कर रहे हैं बच्चे सब। और ईमान इब्राहिम तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे ना यहाँ पे। और ये भी तकरीबन शाम से पहले का टाइम है, यहाँ थोड़ी देर बाद ही फिर मगरिब की अजान हो गई थी और हम लोग वापस चले गए थे। और यहाँ देखें ईमान फ्लावर से खेल रही है, बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर लगे हुए थे, ये आई थिंक सनफ्लावर था। और एक जगह पे मैंने पिंक गुलाब भी देखा था, वो आई थिंक मैंने ना उसकी क्लिप वगैरह नहीं ली है। और इधर ईमान अपनी ना कज़न के साथ खड़ी, तो मैंने इनको बोला था आप खड़े हो मैं आपकी पिक बनाती हूँ लेकिन मैंने वीडियो बना ली। तो ईमान थोड़ी सी यहाँ पे ना परेशान परेशान आपको भी लग रही होगी। यहाँ पे कुछ बच्चे जो थे ना वो उनको देखना ये थोड़ी सी ना सहम सी गई थी, बच्चे एक दूसरे को बलून वगैरह में पानी भर के ना तो फेंक रहे थे। और वैसे भी पता नहीं क्यों इसका मूड यहाँ पे ठीक नहीं था, थोड़ा सा तंग ही करती रही है। और इस टाइम मेरे पास भी बैठी हुई है, आपको इसकी खांसी की आवाज़ें आ रही होगी तो इसके मेरे पास ही बैठी है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे बच्चा लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा पार्क है ये, और इनके घर के बिल्कुल पास ही है, तो बच्चे भी इनके अक्सर जो है वो यहाँ पे आते जाते रहते हैं। और बहुत ही पुरसुकून जगह है, बहुत ग्रीन ग्रीनरी यहाँ पे है। और ये पानी वाली टैंकी भी बिल्कुल इनके पार्क के बिल्कुल ही ऑपोजिट है, घर के बिल्कुल पास ही साथ ही है इनके। तो वो बच्चा लोग जो थे ना ये दोनों मुझसे पूछ रहे थे कि मामा ये क्या बना हुआ है, किसका हाउस है। तो मेरे को बता रही थी कि ये पानी वाली टैंकी होती है, जैसे कि हमारे घर तो प्लास्टिक की लगी हुई है लेकिन ये दूसरी वाली है, और यहाँ से पूरी कॉलोनी में जो पूरी सोसाइटी है ना वहाँ पे पानी सप्लाई होता है। तो इधर इनके बाबा भी आ गए थे,
और इब्राहिम की जो मस्ती है ना बाबा को देख के और हाई लेवल पे पहुंच गई थी, और ये जो हाई लेवल पे पहुंचते पहुंचते खुद भी हाईएस्ट पे चला गया था। तो बस यहाँ पे ये देखें, इनके बिल्कुल घर के उनके पास ही है, तो यहाँ से वो क्रॉस करके ना तो इस साइड पे आते हैं, और ये इनका गेट है। तो 2 गेट है इनके घर के, और इस साइड पे गाड़ी भी इनकी खड़ी हो जाती है। और बस इस तरह ही है। एक ये वाला गेट है और एक मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी साइड पे है। हम लोग वैसे एंटर दूसरी साइड से हुए थे, लेकिन इधर से भी आ जाता है। और ये थोड़ा सा इस तरह से लॉन बना हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं। लॉन्ड्री वगैरह का सारा जो है ना वो एक तरह से सेटअप किया हुआ है। और यहाँ पे फिर हम बच्चे वगैरह अंदर आ गए थे, और थोड़ा सा इन लोगों ने खेला है टॉयज़ वगैरह के साथ। तो बस ये है कि अपने कज़न्स वगैरह को मिल के ना बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और बहुत फ़न टाइम एक तरह से बच्चों को मिल जाता है। जब थोड़ी देर के लिए ब्रेक आ जाती है ना बच्चों के स्कूल के दरमियान में, तो आनी भी चाहिए। बच्चे बहुत अच्छा और फ्रेश फील करते हैं। तो यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा मेरे इसरार के बावजूद खाना वगैरह इन्होंने बना लिया था, ईमान के ताया वो ताई अम्मा ने। और बहुत ही मज़े का बना था। यहाँ पे उन्होंने वेजिटेबल और चिकन फ्राइड राइस बनाए हुए थे, बहुत ही यमी यमी से। और साथ ही फिर यहाँ मैं आपको दिखाए थे इनके घर में ना एक दरख्त था, जामुन का दरख्त, बहुत ही पुराना, और बहुत ही जिसे कहते हैं ना वो बुरा हो चुका था। तो वो मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पे आई थिंक फल भी इनके लगते हैं। तो इधर जी खाना सर्विंग का टाइम आ गया था, और या इन्होंने सैलड बनाया हुआ था, और चावल जैसे कि मैंने आपको बताए हैं वेजिटेबल और चिकन वाले फ्राइड थे, और चपली कबाब, और यहाँ पे छोटा गोश्त यानी कि मीट बना हुआ था, और मीट कौरमा था। तो बहुत ही मज़े का खाना भी बना हुआ था, साथ रायता वगैरह भी था। तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। हाँ, उस पे राइस और ये जो सीख कबाब थे ना बच्चों को बहुत अच्छे लगे थे। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरे ब्लॉग जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि मेरी एफ़र्ट जो है वो थोड़ी बहुत आप लोग के काम भी आ रही है, आपको कोई फ़ायदा पहुंच रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करें आप लोग, ताकि आपको मेरी मज़े मज़े की रेसिपीज़ और व्लॉग्स और टिप्स वगैरह आपको मिलते रहें। तो यहाँ पे जी बच्चे लोग भी मेरे पास बैठे हुए हैं। आपको बैकग्राउंड में मेरी उनकी जो है ना वो मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो उसकी आवाज़ें भी आप लोग एंजॉय करें आज। तो यहाँ करी बन रही थी, और मैं सोचा कि चले मैं इनकी थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ मामी जान की। तो मैं यहाँ पे पकौड़े वगैरह बनाने लगी। तो यहाँ मैंने फ्राइज़ की तरह ना लंबे लंबे से मैंने पोटैटो काटे हैं, और पालक ऐड की है, और उसके साथ ही ज़ीरा, सूखा धनिया और नमक मिर्च वगैरह, तो जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं ना वो डाल दी। गिलवंजी तो इसे उन्होंने डाली थी, और ये मामी जान ही बना रही थी, उनकी रेसिपी है। तो बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बनते हैं ना, बहुत ही कहते हैं ना वो करारे टाइप के। और जो यहाँ पे करी थी वो भी इन्होंने ना एक दिन पहले बनाया था देसी घी, तो वहाँ से लस्सी बची थी, तो लस्सी के अंदर तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा लस्सी होगी, और तकरीबन जो था ना वो ये आधा किलो तकरीबन होगा बेसन, आधा किलो से थोड़ा सा कम ही आई थिंक था। लेकिन इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने से पहले और कुक करने से पहले मामी जान ऐसे करती हैं कि तो एक थोड़ा सा आलू लेके छोटे साइज़ का, और थोड़ी छोटे साइज़ की प्याज लेके ना उसको पहले ऑयल की तरफ से फ्राई करके मसाले तमाम ऐड कर लेती हैं, नमक मिर्च वगैरह जो डालना होता है, और जो हरी मिर्च वगैरह होती है। और उसके बाद फिर ये लस्सी और ये डालते हैं, उसको अच्छी तरह पकाते हैं, और फिर इसके अंदर जैसे कि आपको पकौड़ों का देखा आपने, ये इसके अंदर बना के ना पकौड़े फ्राई करके तो ये ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे पकौड़े भी जो थे ना वो बस फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं जी। और देखिए कितना प्यारा गोल्डन गोल्डन सा कलर आया था यहाँ पे, पकौड़ों का भी बहुत ही क्रिस्पी से बने थे, और बहुत ही मज़े की एकदम जो कहते हैं ना वो धमाका स्टाइल की ना इनकी करी होती है। बहुत मज़े की करी बनाते हैं मामी जान। तो मैं एक बार फिर बता दूँ, मामी जान जो है वो मेरी सास है। मेरी यानी कि सास जो है मेरी मम्मी भी हैं। तो शुरू से हम लोग ना इनका मामी जान ही कहते हैं, अम्मी या और किसी नाम से नहीं बुलाया है शुरू से, बस मामी जान ही मैंने बोलती हूँ। और मेरे सास है, मेरी बाकी भी मेरी जो जेठानी है वो मेरी 1-2 कज़न ही है, तो वो भी मामी जान ही बोलती हैं। और जो बल्कि कज़न नहीं भी है वो मेरी छोटी देरानी भी जी हैं, वो भी इनको मामी जान ही बोलती है। तो यहाँ पे जी बहुत ही मज़े की करी बनी थी, और हम लोग क्योंकि इसी दिन वापस हम लोगों ने आना था, तो जल्दी जल्दी से फिर कुकिंग हो रही थी। और यहाँ पे ये देखिए तड़का भी लग चुका है। तड़के में थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक डाला था। और अगर आपके पास पड़ी हो ना वो लाल मिर्च जो होती हैं गोल वाली, तो वो भी ऐड कर लें, बहुत अच्छा स्पाइस उसमें आता है। लेकिन इस टाइम मामी जानी मुझे कह रही थी कि अगर वो होती तो मज़ा आता, क्योंकि इस टाइम नहीं थी अवेलेबल, तो फिर इसमें जल्दी जल्दी बना लिया था। और हम लोगों ने जैसे बताया, हम लोगों ने इस दिन वापस आना था, तो फिर क्योंकि खाने का टाइम नहीं था, 3 बजे हमारे ड्राइवर ने आ जाना था, तो उन्होंने साथ भी पैक करके दे दी थी। तो यहाँ पे जी हम लोग निकल पड़े थे लाहौर वापसी के सफ़र पे। और
ये तकरीबन 3 बजे का टाइम है और बहुत ही तेज़ धूप थी और बिल्कुल ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे गर्मियों का दिन है और गाड़ी के अंदर भी एसी जो था वो ऑन था और कभी सोचा भी नहीं था कि मार्च के महीने में भी एसी जो है मतलब ऑन हो सकता है। तो देखें कितना ज़्यादा वेदर का जो है ना वो चेंजिंग आ गई है और ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में तो आस्ते आस्ते ना बस गर्मी हो जाएगी, सर्दी तो बिल्कुल ही ख़त्म होने का नाम जो है ना वो ले चुकी है। तो बस ये जी रास्ते के ये थोड़ी सी क्लिप्स हैं, मैंने कहा चलें आपको भी एंजॉय करवाती हूँ उस सफ़र का। और सफ़र भी बहुत अच्छा रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे भी बच्चों ने और मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और कभी कभार इस तरह की आउटिंग और जो है ना कहीं आना जाना लगा रहना चाहिए, बंदे का मूड भी अच्छा रहता है, बच्चों का मूड भी अच्छा रहता है और वैसे भी रिलेटिव्स वगैरह के यहाँ भी जाना जो है वो बिल्कुल हमारी एक लाइफ का हिस्सा ही है। तो उन्हें बिल्कुल जो है ना वो भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए और सबको टाइम देना चाहिए। तो इधर जी हम लोग अपनी गली में पहुंच चुके हैं, ये मान का स्कूल है, द स्पिरिट स्कूल, और हम लोग की गली में ही है। तो आई होप कि आपने मिलो मिलोग पसंद किया होगा। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।